नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है और आज मैं आपको वास्तुशास्त्र में वाइब्रेशंस के बारे में यानी तरंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाइब्रेशंस को जनरली आजकल हम सुनते आते हैं कि वाइब्स के बारे में लोग कहते रहते हैं कि यहाँ की वाइब्स अच्छी थी, यहाँ की वाइब खराब थी। तो ये वाइब्रेशंस होती क्या है, इसे आज हम समझेंगे। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी एक शरीर है, या तो वो जीवित है या निर्जीव, वो स्थिर तो हो नहीं सकता। जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जो कोई भी स्थिर नहीं है, उनमें तरंगों का उत्सर्जन होना एकदम फिक्स साइंस है। तो जब तरंगे उत्सर्जित होती हैं, तो उनसे कुछ इफ़ेक्ट निकलते हैं। वे आपके ऑरा के साथ जब हम मैच करके देखते हैं, तो वो पॉज़िटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर वो नेगेटिव तरंगे होंगी, तो आपके ऑरा को वो लो कर देंगी, और अगर वो पॉज़िटिव तरंगे होंगी, तो आपके ऑरा को वो हाई कर देंगी। इससे आपको कंफर्टेबल अ, हो जाते हैं आप, कहीं-कहीं पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे आप किसी अच्छे मंदिर में प्रवेश करते हैं, किसी बड़े मंदिर में, जो जहाँ सुनियोजित प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वहाँ जब आप प्रवेश करते हैं, 5 मिनट ही रुकते हैं, तो आप एनर्जी से भरपूर भर जाते हैं। और कहीं-कहीं ऐसे स्थान होते हैं, जहाँ पर जाने के बाद आप एनर्जी का लैकिंग होने लग जाता है, लैकिंग ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो वाइब्स क्या हैं? जैसे कि मैं अपने अ, मुख से जो ध्वनि निकाल रहा हूँ, वो भी वाइब्रेशंस के रूप में ही निकल रही है। तो जो मुख से जो ध्वनि निकलती हैं, वे अ, जो इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं आपके कानों में जाने के बाद, उसको आप समझिए कि जब मैं पॉज़िटिव ध्वनि निकालूँगा, तो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, आपको अच्छा लगेगा, सुन के श्रवण करने में आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जब नेगेटिव शब्द या अपशब्द कहे जाएँगे, तो आपको परेशानी होने लग जाएगी, आप अनकम्फ़र्टेबल महसूस करेंगे। तो जो इंद्रियाँ हैं हमारी, वे स्थूल चीज़ों को देख पाती हैं। स्थूल चीज़ों के वाइब्स को महसूस कर पाती हैं टच के द्वारा, और हर प्रकार से सेंस करके, देख के, सुन के, टच करके और चख कर, या उसे किसी भी अंग से महसूस करके आप उन तरंगों को महसूस कर पाते हैं। लेकिन सूक्ष्म ऊर्जा की जगत में जब वाइब्रेशंस जहाँ पर सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं, तो सूक्ष्म ऊर्जा के जगत में जब वाइब्रेशंस को हम समझने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, या यहाँ पर जब इंद्रियाँ काम ही नहीं कर रही हैं सेंसरी करने पे, तो विदाउट सेंसेस हम इन चीज़ों को मान के चलते हैं कि ये नहीं है, परंतु ये सब होते हैं। जैसे कि जो शब्द हैं, वे कभी खत्म नहीं होते। ब्रह्मांड में हमेशा एक भी शब्द जो मुँह से निकाला गया है, या किसी भी प्रकार के घर्षण से जो ध्वनि निकली है, जैसे मैं इन चीज़ों को अगर आपस में रगड़ता हूँ, तो इससे घर्षण पैदा हुआ, तो इससे भी ध्वनि निकली। तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होती। तो इसका इफ़ेक्ट वो देते रहती हैं। अब कम ये जो इफ़ेक्ट है, वो दूर जाने पे कम से कम हो जाता है, पास आने पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार हम इसी तारतम्य में देखते हैं कि जो वाइब्रेशंस होते हैं, पॉज़िटिव या नेगेटिव्स, ये हमारे घर में भी होते हैं, हमारे घर के आस-पास भी होते हैं और हमारे अंदर भी होते हैं। कई बार आप सुने ही होंगे कि लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत पॉज़िटिव है, या ये व्यक्ति नेगेटिव है। तो ऐसे व्यक्ति के संगत करने पे आपको उसके वाइब्स के साथ साझा होने पे उसके गुण आ जाएँगे। किसी वस्तु, जैसे गर्म वस्तु को आप टच करेंगे या उसके संपर्क में आएँगे, तो आप भी गर्म हो जाएँगे, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठंडी चीज़ों को आप छुएँगे तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जिस भी वाइब्रेशन के संपर्क में आते हैं, हम वैसे ही गुण को धारण करने लग जाते हैं। इसमें वही एक सिद्धांत काम करता है भौतिकी का, फिज़िक्स का ये सिद्धांत कि जिसकी वाइब्रेशन अधिक होगी, वो अपनी ऊर्जा को या वाइब्रेशन को कम वाइब्स की ओर उत्सर्जित करेगा या बहा देगा।
तो बहुत बार ये होता है कि यदि हमारा वाइब्रेशन बहुत ऊँचा भी है और हम नेगेटिव व्यक्ति या किसी नेगेटिव वास्तु के संपर्क में आते हैं, तो हमारा ऊर्जा बहने लग जाता है और तब तक बहता है जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। यानी उसके ऊर्जा के बराबर हमारी ऊर्जा हो जाएगी, तब तक के आदान-प्रदान होते ही रहेगा। इसीलिए हमें अच्छे वाइब्रेशंस वाले जगहों में या अच्छे वाइब्रेशंस वाले लोगों से मुलाकात करना चाहिए, उनके साथ अपने संबंध बनाने चाहिए और जहाँ पर वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, वहाँ पर से हमें दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।